फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले कुछ वीडियो से हम लोग क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नहीं, थीम 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, सेक्शन 1 अर्ली सोसाइटी का कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर थीम 1 का बहुत सारा टॉपिक्स को कवर किया है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जैसे जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे हम लोग का ह्यूमंस का कैरेक्टर्स जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं, और कैसे एक कैरेक्टर्स दूसरे कैरेक्टर्स को इवॉल्व करने में मदद कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बाद ग्लेशिएशन पीरियड के बारे में जाना था कि ग्लेशिएशन कि अचानक क्या हुआ था कि फिर से चेंजेस हुआ हमारे इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में चेंजेस होने के साथ साथ चारों तरफ पूरा बर्फ ही बर्फ जमने लगा। ठीक है, और बर्फ ही बर्फ जमने रहने के कारण जो एनिमल्स पहले पेड़ों पर रहा करते थे और वो एनिमल्स अपने आप को चेंज नहीं किए, तो इसीलिए उन एनिमल्स का क्या हुआ, वो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि विलुप्त हो गए, यानी कि उनका अब लाइफ स्पैन पूरा खत्म ही हो गया। और वो एनिमल्स जो अपने आप को चेंजेस के अनुसार अडेप्ट कर लिए, वो एनिमल्स आगे सरवाइव किए। ठीक है, जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए वो थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रुप के एनिमल्स। जो एनिमल्स अपने आप को चेंज कर लिए समय के साथ साथ, वो हो गए होमोज ग्रुप के एनिमल्स। तो ये हम लोगों ने जाना था पिछले वीडियो में ग्लेशिएशन पीरियड में। फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि फिर हम लोगों ने और आगे एक मिनट, हाँ ये फिर हम लोगों ने आगे ये भी जाना था कि हाँ फिर हम लोगों ने होमोज ग्रुप का सब ग्रुप के बारे में भी जाना था। होमोज ग्रुप का सब ग्रुप के बारे में, जी हाँ आपने सही सुना, होमोज ग्रुप का सब ग्रुप के बारे में जाना था। यानी कि होमो इरेक्टस जो कि टूल्स बनाने का काम करते थे, वैसे एनिमल्स जो कि टूल्स बनाने का काम करते थे उन्हें होमो इरेक्टस कहा गया। नहीं सॉरी, होमो इरेक्टस नहीं, उन्हें होमो हैबिलस कहा गया। ठीक है, जो एनिमल्स टूल्स बनाने का काम करते थे उन्हें होमो हैबिलस कहा गया। और होमो इरेक्टस तब किसे कहा गया, होमो इरेक्टस उन ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहा गया जो कि सीधे खड़े हो सकते थे, उन्हें होमो इरेक्टस कहा गया। और होमो सेपियंस यानी कि इसमें 3 सब ग्रुप निकले। होमोज ग्रुप के एनिमल्स में 3 सब ग्रुप निकले, पहला होमो हैबिलस, सेकेंड होमो इरेक्टस एंड तीसरा होमो सेपियंस। ठीक है, तो होमो सेपियंस किन्हें कहा गया, वैसे एनिमल्स जिनके पास सोचने समझने समझदारी की शक्ति आ चुकी थी उन्हें होमो सैपियंस कहा गया, और उस ग्रुप के परफेक्ट एग्जाम्पल हम लोग हो गए। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि फोसिल जहाँ से मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर इन ग्रुप ऑफ एनिमल्स का फोसिल्स मिला है। ठीक है, और फोसिल्स का जनरली जो नामकरण हो गया यानी कि नेमिंग हो गया, वो कैसे होता था ये भी जाना। ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि फोसिल्स का जो नामकरण होता है बेसिकली साइंटिस्ट क्या करते हैं, जिस स्थान पर से जिस प्लेस पर से वो एनिमल्स का फोसिल्स मिला है, बस उसी प्लेस का यूज करके और फोसिल्स का नाम कर दिया करते थे। अब जैसे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जर्मनी का हिंडलबर्ग में जो फोसिल्स मिला था उसका एग्जांपल देखे थे कि वहाँ पर जो फोसिल्स मिला उन्हें उसका नाम रख दिया गया क्या, होमो हिंडलबर्जेनेसिस। फिर नेंदर वैली में जो फोसिल्स मिला उसका नाम रख दिया क्या, होमो निंडरथैलेनेसिस। तो इसी तरह से नामकरण किया गया था। अब हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ये कि ह्यूमन बीइंग का स्टोरी का पार्ट बी, यानी कि स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन बी मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। यानी कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कैसे इवॉल्व हुए, कैसे बन कर आए, ठीक है, कैसे हम लोग का एग्जिस्टेंस हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, पार्ट बी में, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो सबसे पहले यहाँ पर यह दिया गया है कि इफ़ यू लुक एट दिस चार्ट यू विल नोटिस दैट सम ऑफ द
earliest evidence for Homo sapiens has been found in different parts of Africa. This raises the question of the center of human origin. Was there a single center or were there several? यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि जो यहाँ पर जो चार्ट दिया गया है, कौन सा चार्ट, यहाँ पर ये जो चार्ट दिया गया है, ये वाला चार्ट, ठीक है। इस चार्ट को जब हम लोग देखेंगे, तब हम लोग ये पाएंगे कि ह्यूमंस बीइंग का या होमो सेपियंस का जो एविडेंस जो है वो अलग अलग पार्ट्स में, अफ्रीका के अलग अलग पार्ट्स में पाया गया है। जैसे में चलिए देख ही लेते हैं। सबसे पहले इथियोपिया जो हो गया, ठीक है, वहाँ पर होमो सेपियंस का जो है पाया गया है एविडेंस। फिर साउथ अफ्रीका हो गया, वहाँ पर पाया गया है। मोरक्को हो गया, ठीक है, मोरक्को जो अफ्रीकन कंटिनेंट का जो अपर में जो कंट्री आता है इस साइड में, उसे मोरक्को कहा गया है। फिर इजराइल में पाया गया, ऑस्ट्रेलिया में पाया गया, बोर्नियो में पाया गया, ठीक है, फ्रांस में पाया गया। मतलब अलग अलग जगहों पर होमो सेपियंस का जो है वो फोसिल्स पाया गया है, ठीक है। अफ्रीका में भी, फिर यूरोपियन कंट्री में भी, यूरोपियन कंटिनेंट में भी, ठीक है, पाया गया है। तो इससे क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है? इससे कन्फ्यूज़न यही क्रिएट होता है कि क्या हम लोग जैसे होमो सेपियंस, मतलब हम लोग जैसे जो एनिमल्स जो है, हम लोग जैसे जो ह्यूमंस जो हम लोग हैं, वो एक ही जगह पर हम लोग का ओरिजिन हुआ है या अलग अलग जगहों पर, अर्थ के अलग अलग जगहों पर हम लोग का जो ओरिजिन हुआ है? यानी कि हम लोग का जन्म जो एक तरह से कह सकते हैं सिर्फ एक ही जगह पर हुआ है या अलग अलग जगहों पर हम लोग अलग एनिमल्स से इवॉल्व हुए हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, कि हम लोग सिर्फ अफ्रीका से अलग अलग देशों में गए हैं या अलग अलग देशों में ही हम लोग का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए कैसे, आगे पढ़कर। द इशू ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस हैज़ बीन मच डिबेटेड। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इशू जो है कि कहाँ पर मॉडर्न, यानी कि हम लोग जैसे ह्यूमन बींग का ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है, ये एक इशू जो है, इस पर बहुत बार डिबेट चलता है, अक्सर डिबेट चलते रहता है, ठीक है। तो टू टोटली डाइवर्जेंट व्यूज हैव बीन एक्सपाउंडेड, one advocating the regional continuity model with multiple regions of origin, or the other the replacement model with a single origin in Africa। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है, जो डिबेट चलते रहता है कि हम लोग कहाँ हैं, सिर्फ एक जगह पर अफ्रीका में ही ओरिजिन हुए हैं या अलग अलग देशों में हम लोग का जो है ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पर दो डाइवर्जेंट व्यू रखा गया है, दो व्यू रखा गया है, या एक तरह से कह सकते हैं दो मॉडल रखा गया है, ठीक है। पहला मॉडल क्या है? पहला मॉडल है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, ठीक है। और दूसरा मॉडल क्या है? दूसरा मॉडल है रिप्लेसमेंट मॉडल। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल हमें क्या बताता है? रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल हमें ये बताता है कि ह्यूमंस लाइक जो क्रिएचर हो गए, यानी कि हम लोग जैसे जो एनिमल्स हो गए, वो अलग अलग जगहों पर जिस समय के साथ साथ जो बदलाव होते गया जगहों पर, वहाँ पर इवॉल्व होते चले गए, ठीक है। और दूसरा जो मॉडल है रिप्लेसमेंट मॉडल, वो हमें ये बताता है कि हम लोग जैसे जो ह्यूमन बींग जैसे क्रिएचर है, वो अलग अलग जगहों पर या अलग अलग कंट्री में या अलग अलग कंटिनेंट में इवॉल्व नहीं हुए हैं, बल्कि हम लोग जो है एक ही जगह पर अफ्रीका में ही इवॉल्व हुए हैं और वहीं से दूसरे देशों में चले गए हैं, ठीक है। अब दूसरे देशों में कैसे चले गए हैं? दूसरे देशों में ऐसे चले गए हैं कि मैंने पिछले वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि उस समय क्या था, ग्लेशिएशन पीरियड चल रहा था, यानी कि चारों तरफ पूरा बर्फ ही बर्फ जमा हुआ था। जो पानी था वो बर्फ बन गया था। तो उस समय एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आसानी था, क्योंकि जब बर्फ जमा हुआ है ही तो आराम से कोई एनिमल्स हो गया बर्फ पे चढ़कर और दूसरे कंटिनेंट में, दूसरे कंट्रीज में जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, थोड़ा और आसानी से अच्छा से समझ में आएगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, द archaic Homo sapiens in different regions gradually evolved at different rates into modern humans, and hence the variation in the first appearance of modern humans in different parts of the world। यानी कि वही बात बताया गया है कि रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के अनुसार जो मॉडर्न ह्यूमंस जो है वो इवॉल्व हुए हैं अलग अलग समय में, अलग अलग देशों में, ठीक है, चेंजेस के अनुसार। कैसा चेंजेस? इन्वायरमेंटल चेंजेस के अनुसार।
जैसा जैसा चेंजेस होते चला गया एनवायरनमेंट में, वैसे वैसे अलग अलग जगहों पर मॉडर्न ह्यूमंस लाइक क्रिएचर जो है इवॉल्व होते चले गए हैं, ठीक है। और इसीलिए क्या है कि हर लोग जितना भी क्रिएचर्स जो है ना मॉडर्न, मतलब जितना भी हम लोग जैसे एनिमल्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो इन्वायरमेंट के अनुसार जो है वो चेंज होते चला गया है। हर एक जगह पर एक ही जैसा स्ट्रक्चर वाला हम लोग जो ह्यूमंस जो है वो नहीं है। कहीं पर अफ्रीका में चल जाइए, वहाँ पर ह्यूमंस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है, वो अलग है। इंडियन ह्यूमंस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है। फिर वहाँ सदर्न में चल जाइए, ऑस्ट्रेलिया चल जाइए, न्यूजीलैंड चल जाइए, तो यहाँ पर जो है डिफरेंसेस देखा गया है, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं। The argument is based on the regional differences in the features of present-day humans. According to those who advocate this view, these dissimilarities are due to differences between the pre-existing Homo erectus and Homo heidelbergensis population that occupied in the same regions. यहाँ पर यानी कि यही बात बताया गया है। क्या बात बताया गया है कि जो डिफरेंसेस जो है हुआ है, जो चेंजेस हुआ है इन्वायरमेंट में, उसी के अनुसार ह्यूमंस का जो मॉडर्न ह्यूमंस जो लाइक क्रिएचर जो है वो इवॉल्व हुए हैं। और इसीलिए हर एक जगह का जो ह्यूमंस का जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर ये भी बताया गया है कि जो होमो heidelbergensis और होमो इरेक्टस ग्रुप के जो एनिमल्स हैं, जो कि एक ही जगह पर यानी कि एक ही रीजन पर इवॉल्व हुए, लेकिन वहाँ पर भी उन दोनों में भी, उन ग्रुप्स के एनिमल्स में भी क्या है, डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस क्यों है? वो डिफरेंसेस इसलिए है क्योंकि वो चेंजेस हुआ वहाँ इन्वायरमेंट में, और उसी के अनुसार एनिमल्स का जो फीचर्स हो गया, जो कैरेक्टर्स हो गया, उसमें चेंजेस हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं आसानी से। तो द रिप्लेसमेंट एंड द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल्स को हम लोग समझते हैं, मतलब समझ तो चुके हैं, थोड़ा जो बात दिया गया है उसे जान लेते हैं। द रिप्लेसमेंट मॉडल विजुअलाइजेज द कंप्लीट रिप्लेसमेंट एवरीवेयर ऑफ ऑल ओल्डर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस विथ मॉडर्न ह्यूमंस। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है, रिप्लेसमेंट मॉडल कहने का मतलब कौन सा मॉडल? रिप्लेसमेंट मॉडल कहने का मतलब वैसा मॉडल जिसमें क्या हुआ, जिसमें यह माना जाता है कि ह्यूमंस, मॉडर्न ह्यूमंस लाइक क्रिएचर जो है वो सिर्फ एक ही जगह पर यानी कि अफ्रीका में ही इमर्ज हुए, और वह मॉडर्न ह्यूमंस जो है सारे देशों में, सारे जगहों पर उन्होंने ही अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स को रिप्लेस कर दिया। यानी कि सिंगल ओरिजिन हुआ है अफ्रीका में, और वही एनिमल्स जो है, वही ह्यूमंस लाइक क्रिएचर है, वही मॉडर्न ह्यूमंस जो है अलग अलग जगहों पर गए और अलग अलग जगहों पर जाकर अपना मतलब रहने लगे वहाँ पर, ठीक है। अब रहने कैसे लगे मतलब अलग अलग जगहों पर गए, तो गए कैसे? अलग अलग जगहों पर वो लोग, पहले ही बताया मैंने कि ग्लेशिएशन पीरियड चल रहा था, चारों तरफ बर्फ जमा हुआ था, और जिसके कारण वो लोग आसानी से, आराम से दूसरे जगहों पर जा सके थे। तो यही बात बताया कि इसमें रिप्लेसमेंट मॉडल में, यानी कि एक एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस लाइक क्रिएचर जो कि एक ही जगह पर इमर्ज हुए, लेकिन वो लोग अलग अलग एनिमल्स को या दूसरे एनिमल्स को दूसरे जगहों पर जाके रिप्लेस कर दिए, ठीक है। उसी को बोला गया रिप्लेसमेंट मॉडल। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि इन सपोर्ट ऑफ दिस व्यू इज द एविडेंस ऑफ द जेनेटिक एंड द एनाटॉमिकल होमोजेनिटी ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। यानी कि जेनेटिक और एनाटॉमिकल होमोजेनिटी है, वो क्या है, वो एविडेंस है इसका, ठीक है। Those who suggest this argue that the enormous similarity amongst the modern humans is due to their descent from a population that originated in a single region. यानी कि यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ह्यूमंस बींग्स में इतना सिमिलरिटी जो है वो कैसे है, वो इसीलिए है क्योंकि ह्यूमंस जो है वो इवॉल्व हुए हैं कहाँ पर, एक ही जगह पर, जो कि अफ्रीका में है, और इसी के कारण जो इतना जो है सिमिलरिटी है ह्यूमंस बींग्स में, ठीक है। The evidence of the earliest fossils of modern humans from Omo in Ethiopia also supports the replacement model. यानी कि एविडेंस जो कि हमें कहाँ से मिला है, ओमो से मिला है, ठीक है, वो भी सपोर्ट करता है किस चीज़ का, रिप्लेसमेंट मॉडल्स का, ठीक है। Scholars who hold this view suggest that the physical differences
observed today among the modern humans are the result of adaptation over a span of thousands of years by population who migrated to the particular regions where they finally settled down। यानी कि ठीक है, बात तो सही है कि मान लेते हैं, आपका एक बात मान लेते हैं कि अफ्रीका में ही ह्यूमंस जो है ओरिजिन हुए हैं और वही जो है ग्लेशिएशन पीरियड में एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए हैं। लेकिन क्वेश्चन एक और यहाँ पर ये बनता है कि जब एक ही ह्यूमंस जो थे, ठीक है, जब एक ही जगह पर ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं तो उनका जो फिजिकल अपीयरेंस जो है वो कैसे चेंज हो गया समय के साथ साथ। ठीक है, जो अफ्रीका में जो ह्यूमंस रहते हैं, इंडिया में जो ह्यूमंस रहते हैं, यूरोप में जो ह्यूमंस रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो ह्यूमंस रहते हैं, उन ह्यूमंस का फिजिकल अपीयरेंस कैसे चेंज हो गया, फिजिकल स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज हो गया। तो इसके पीछे का स्कॉलर्स ये आर्गूमेंट देते हैं कि ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा आर्गूमेंट देते हैं वो लोग कि ह्यूमंस जो है जब एक जगह से दूसरी जगह पर गए, यानी कि अफ्रीका से अलग अलग देशों में गए, जैसे या कॉन्टिनेंट में गए, जैसे में इंडिया में आए या एशिया में आए, फिर यूरोप में गए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में गए, तो वहाँ पर वहाँ के हालातों के अनुसार, वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार, वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार लोगों ने अपने आप को चेंज कर लिया, अडेप्ट कर लिया, बदल लिया, और जिसके अनुसार जो फिजिकल अपीयरेंस जो है वो भी बदल गया। तो ऐसा बताया गया है किसमें, तो ऐसा बताया गया है हमारे रिप्लेसमेंट मॉडल में। तो बस सबसे पहले आज हम लोग समरी जान लेते हैं लास्ट में कि आज हम लोग पढ़े क्या। आज हम लोग मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़े, ठीक है। फिर हम लोगों ने जाना ये भी कि ऐसा मतलब ह्यूमन बींग्स जो है सबसे पहले कहाँ पर ओरिजिन हुए, ठीक है, यानी कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, इस पर जो डिबेट चलते रहता है, इसके बारे में जाने कि इसमें दो व्यू जो है, दो कन्फ्लिक्टिंग मॉडल जो है या दो मॉडल जो है वो निकल कर आया। कौन कौन सा मॉडल, एक रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, दूसरा रिप्लेसमेंट मॉडल, ठीक है। द रिप्लेसमेंट मॉडल हमें क्या बताता है, रिप्लेसमेंट मॉडल हमें ये बताता है कि और जो स्कॉलर जो या जो स्टूडेंट्स रिप्लेसमेंट मॉडल को मानते हैं उनके अनुसार यह है कि एनिमल मॉडर्न ह्यूमन लाइक जो क्रिएचर है वो एक ही जगह पर ओरिजिन हुए हैं और वही जाकर अलग अलग देशों में ग्लेशिएशन पीरियड में अलग अलग देशों में जाकर अलग अलग जो भी एनिमल्स के ग्रुप जो थे उन्हें रिप्लेस कर दिए हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के बारे में पढ़ा। तो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ह्यूमंस जो है एक ही जगह पर, यानी कि जो अफ्रीका का बात किया जा रहा है रिप्लेसमेंट मॉडल में, वहीं पर उनके अनुसार ह्यूमंस जो है सिर्फ अफ्रीका में ही इमर्ज नहीं हुए, अफ्रीका में ही इवॉल्व नहीं हुए, अफ्रीका में ही ओरिजिन नहीं हुए, बल्कि वो जो है अलग अलग जगहों पर समय के साथ साथ जैसे बदलते गया, चेंजेस आता गया इन्वायरमेंट में, उसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर वो क्या हुए, ओरिजिन हुए। तो यही बात बताया गया है किसमें, रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल में। तो थैंक यू, बाय बाय।